चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। क्या देखते हैं दोस्तों? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो है अकः सवर्णे दीर्घ। सवर्णे, सवर्णे का अर्थ होता है कि समान वर्ण। समान वर्ण क्या होता है दोस्तों? समान वर्ण। देखिए अक क्या है? अक दोस्तों यह है प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। अक क्या है? प्रत्याहार है। और दीर्घ का मतलब होता है कि दीर्घ होना या बड़ा होना। जैसे देखिए अब अक में, अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री आते हैं। अक प्रत्याहार में क्या आते हैं दोस्तों? अ, ई, उ, री आते हैं। तो देखिए इसके बाद अब क सवर्णे, अगर इसके बाद समान अक के समान, अक में अ, ई, उ, री, अगर इसके समान कोई वर्ण आता है, री के समान, अक प्रत्याहार री के समान ना, समान हस्व, री के समान कोई हस्व या दीर्घ वर्ण। वर्ण से तात्पर्य दोस्तों, वर्ण से हमारा तात्पर्य है कि स्वर से। वर्ण से तात्पर्य क्या है? स्वर से। अगर अक के समान या अ, ई, उ, री के समान कोई दीर्घ अथवा ह्रस्व स्वर आता है तो वह क्या होता है दोस्तों? दीर्घ हो जाता है। वह क्या होता है? दीर्घ हो जाता है दोस्तों। जैसे देखिए अ, अगर अ के बाद आ आता है तो वह क्या होगा दोस्तों? बड़ा आ हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तम, क्या? जैसे उत्तम, उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उत्तमांग। उत्तमांग क्या होगा दोस्तों? उत्तमांग। देखिए इसका अ, इसका अ, उत्तम में जो अ है और इसका अ मिला करके दीर्घ हो जाएगा। तो ये अ धन अ बराबर आ, और जो म पर लग जाएगा, जो कहाँ लगेगा? म पर, तो हो गया क्या? उत्तमांग। क्या हो गया बच्चों या दोस्तों? उत्तमांग। जैसे देखिए आद्य, आद्य धन अवधि, अवधि क्या? अवधि। तो क्या हो जाएगा? अद्यावधि, अद्यावधि। अब देखिए अगर इसी तरह आपको दे दिया जाए पुस्तक, क्या दिया जाए? पुस्तक धन आलय, आलय, तो क्या बनेगा? पुस्त, इसका बड़ा आ और इसका का छोटा आ, तो क्या बनेगा? बड़ा आ जो किस पर लगेगा? इसके जस्ट यहाँ त पर, तो क्या? क पर, सॉरी क पर लगेगा तो क्या बनेगा? पुस्तकालय। क्या बनेगा दोस्तों? पुस्तकालय। ये तो अ की बात। अब देखिए ई की बात। अगर ई के बाद छोटा या बड़ा, चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई हो, अगर उसके बाद कोई छोटा या बड़ा यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आता है तो वह बड़ी ई हो जाती है। क्या हो जाती दोस्तों? बड़ी ई हो जाती है। जैसे देखिए अति, अति धन इव, अति धन इव या इव, इव नहीं, इसको इव कर दीजिए, अति धन इव। तो क्या हो जाएगा? देखिए अति में छोटा ई और ई मिला करके क्या होगा बच्चों? बड़ी ई। क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? अतीव। क्या बनेगा? अतीव बनेगा। अतीव बनेगा
जैसे वार्ता, आप देखिए जैसे वार्ता धन, कर लीजिए इसको, वार्ता धन आलाप, इसको क्या करिए, आलाप। ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि ये लाप कोई शब्द नहीं है, लाप कोई शब्द नहीं है, आलाप, आलाप मीन से बोलना, आलाप मीन से बोलना। तो क्या हो गया, वार्ता धन आलाप। तो यहाँ देखिए इसका बड़ा आ दीर्घ और इसका दीर्घ अ मिलके बड़ा आ हो गया, तो क्या हो गया, वार्तालाप, वार्तालाप, क्या हो गया, वार्तालाप। आगे देखिए कपि धन ईश, देखिए कपि, कपि धन ईश, कपि धन ईश। देखिए यहाँ छोटी ई और यहाँ से बड़ी ई मिला करके क्या बन गया, बड़ी ई। तो क्या हो गया, क, इस पे बड़ी की मात्रा लग गई तो कपीश, क्या हो गया बंधुओं, कपीश। ठीक, आगे देखते हैं उ वाले का उदाहरण। तो उ में देखिए गुरु धन उपदेश, क्या है, गुरु धन उपदेश। देखिए गुरु धन उपदेश, तो ये क्या हो जाएगा, गुरूपदेश, गुरूपदेश, क्या हो जाएगा, गुरूपदेश। देखिए इसमें छोटा ऊ और इसका छोटा ऊ मिला करके दीर्घ ऊ हो गया, जो र पर चला गया तो क्या हो गया, गुरूपदेश, गुरूपदेश हो गया। और देखिए बंधु बधुधन उर्मी, वधु धन उर्मी, इस तरह ये इसका छोटा ऊ, इसका छोटा ऊ मिला के बड़ा होगा, तो जो ध पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ब वधूर्मी, क्या होगा, वधूर्मी। इस तरह से होते हैं। चलिए हम आपको दो चार शब्द देते हैं जिसको आप लोग जो है बना करके कमेंट में दीजिए। देखिए बध धन, बधुधन उपालंब कर दीजिए, बधुधन उपालंब, बधुधन उपालंब। अगला क्या है हम आपको बता रहे हैं, राज धन, इसको छोड़िए आप, राज वाला अभी इनको बता रहे हैं। जैसे मुनिधन इंद्र, क्या देना है, मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र। और रजनीधन ईश, रजनी धन ईश। ठीक, इन तीन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर भेजें। चलिए अब देखते हैं आगे। हम लोग गुण संधि को समझते हैं। अब हम लोग गुण संधि को समझते हैं। देखिए गुण संधि का जो सूत्र है बंधुओं वो है आद गुण। गुण सूत्र का जो गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण। देखिए इसमें कहता है कि आद गुण क्या है। देखिए आद में अ और आ, आद में क्या है अ और आ आते हैं। यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ई उ री आदि आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। देखिए अगर यह इसके साथ मिलता है, अ या ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो यह जो है अ और ई ये दोनों ए में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें? ए में ना, क्या बन जाएंगे? ए में परिवर्तित हो जाएंगे।
अगर यह अ के बाद ई अथवा उ आए, अ या आ के बाद, यानी हस्व अथवा दीर्घ अ के बाद उ अथवा उ अर्थात हस्व अथवा दीर्घ उ आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि अ अथवा आ यानी कि हस्व अथवा दीर्घ अ के बाद यदि री आए तो उस स्थान पर अर हो जाता है। उस स्थान पर क्या हो जाता है बंधुओं, अर हो जाता है। अब चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब गुण संधि के उदाहरण को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जैसे इसमें आद गुणा था, आद गुण क्या था, अ अथवा अ के बाद ई आए तो वह ए हो जाता है। तो उसका उदाहरण देखिए, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र। पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र, पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र। स्वधन इच्छा, इसका आ दोस्तों इसका ई मिला के ए हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, स्वेच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वेच्छा। अब देखिए हस्व अ और दीर्घ ई मिला करके ए बनता है, हस्व अ और दीर्घ ई मिला करके ए, तो परम धन ईश्वर क्या हो जाएगा दोस्तों, परमेश्वर, परम धन ईश्वर परमेश्वर। सोम धन ईश सोमेश, सोम धन ईश सोमेश। अब देखिए दोस्तों दीर्घ अ और हस्व ई इसको मिलाने से भी ए बनता है, इसके मिलने से ए बनता है। तो महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। यथाधन इष्ट, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट। क्या बने दोस्तों, यथेष्ट। इसका बड़ा आ और इसकी छोटी ई तो ए बन जाएगा, तो यथेष्ट। लंकाधन इंद्र बराबर लंकेंद्र, लंकाधन इंद्र बराबर लंकेंद्र। यहाँ बिंदु लंकाधर इंद्र लंकेंद्र। देखिए सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय। लोकधन उपचार, लोकधन उपचार तो इसका बनेगा दोस्तों लोकोपचार, लोकोपचार, लोकोपचार। विवाहधन उत्सव, विवाहधन उत्सव तो क्या बनेगा, विवाहोत्सव, विवाहोत्सव। इसके बाद अ यानी कि दीर्घ अ और हस्व उ मिला करके ओ बनता है। तो महाधन उत्सव तो महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव, इसका उ और इसका अ मिला करके ओ हो गया। तो महाधन उत्सव तो क्या हो गया दोस्तों, महोत्सव। जो ओ की मात्रा है वो यहाँ पे लग गई। तो गंगाधन उदक बराबर क्या हो गया, वैसे उसी प्रकार से इसका अ और इसका उ तो ग पर ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या होगा गंगोदक, गंगोदक। और उसके बाद विद्याधन उन्नत, विद्याधन उन्नत क्या होगा, विद्योन्नत, विद्योन्नत। अगला अधन उ बराबर हो तो क्या दोस्तों, बड़ा अ यानी कि दीर्घ अ और दीर्घ उ मिलाने से ओ तो क्या हो गया, महाधन उष्मा, महाधन उष्मा बराबर महोष्मा, महोष्मा। और महाधन ऊर्ध्व इसी प्रकार से महाधन ऊर्ध्व तो महोर्ध्व, महोर्ध्व। और महाधन उर्मी बराबर महोर्मी, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। अब देखिए ए ओ अर तो अ
हस्व अथवा दीर्घ है उसके पश्चात अगर री आता है तो क्या होता है, अर हो जाता है। तो ब्रह्म इसका अ और ऋषि वाला री, इसका अ और ऋषि वाला री, तो मिला के अर, तो ब्रह्मा धन ऋष क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। देवधन ऋषि इसी प्रकार दोस्तों देवर्षि, देवताओं के ऋषि। राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि, यानी कि राजाओं के ऋषि, राजर्षि। चलिए ठीक दोस्तों, अब आगे जो है आप लोगों की इच्छा एक्सरसाइजें दी गई हैं, इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।